प्रोफेसर मेहरोत्रा, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है, जैसा अभी पुष्पेन जी ने कहा, कि सरकार पैनिक मोड में आ गई है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है 8 साल में अब अपने चरम पर पहुंच गई है। सरकार ने कुछ मेजर लिए हैं, उनका कुछ बहुत असर नहीं दिख रहा है। हो सकता है उसमें असर दिखने में थोड़ा वक्त भी लगे, लेकिन जो अगर श्रीलंका की स्थिति से तुलना कर रहे थे पुष्पेन जी, हालांकि हमारे यहाँ वो स्थितियां निर्मित होने वाली नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो स्थितियां हैं, लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ी तो फूड राइट्स कहीं कहीं हो सकते हैं, क्योंकि गरीबी भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ रही है। तो एक चौतरफा दबाव, आर्थिक दबाव आम लोगों पर पड़ रहा है। इन सब को जोड़कर देखा जाए तो आपकी टिप्पणी क्या होगी? अनम्यूट कर लीजिए। 100 बात की जी। एक बात कि गेहूं का दाम से फूड इन्फ्लेशन पे असर नहीं आ रहा। ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो आपका फ्यूल प्राइसेस की वजह से है। उसका जो नॉक ऑन इफेक्ट है, जो सरकार मनमानी ढंग से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाती चली गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2014 में जब ये सरकार आई थी तो क्रूड ऑयल का दाम $120 प्रति बैरल हुआ करता था, मगर हम आप पेट्रोल 70 रुपए पे खरीदते थे और डीजल 54-55 रुपए पे खरीदा जाता था। तो पॉइंट ये है कि सरकार अगर चाहे तो ये टैक्स घटा सकती है, मगर वो घटाएगी नहीं। वो सिर्फ तब घटाती है जब इलेक्शन आने वाला होता है। तो पुष्पेंद्र जी ठीक ही कह रहे हैं और हरवीर जी भी ठीक ही कह रहे हैं कि ये सरकार डिनायल मोड में है कि ये इन्फ्लेशन है तो क्यों है। क्योंकि अगर खाद्यान्न इतना ज्यादा हमारे पीडीएस के लिए, फूड कॉरपोरेशन के वेयर हाउसेज में अभी भी है और प्रोक्योरमेंट होने जा रहा है, तो ये इसका कोई जरूरत ही नहीं थी। और अगर इसका भरपाई बोनस की तौर में करना पड़ेगा तो फिर सरकार का व्यय और बढ़ेगा। ये तो मतलब बेतरतीब निश्चय है कि आज बंद कर दो एक्सपोर्ट, कल चालू कर दो, आज बंद कर दो, कल चालू कर दो। इन्हीं वजहों से तो आपको मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं कि 2013-14 में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स थे हमारे, वो 13-14 में $43 बिलियन थे। और उसके पश्चात जब से ये सरकार आई है, तब से हमारे एक्सपोर्ट गिरते चले गए हैं, हर साल गिरे हैं। और 19-20 में वो जाकर के $35 बिलियन हो गए थे, और वो अभी जाकर के 21-22 में जाकर के $50 बिलियन हुए थे, और उस पर फिर आघात हो गया। मतलब ये सिर्फ वीट की कहानी नहीं है, ये राइस की भी कहानी है, ये शुगर की कहानी है, ये कहानी है बीफ पे तो है ही है, क्योंकि काउ स्लॉटर बैन हो रहा है। तो वो अभी मैं आपको आंकड़े सब एक के बाद एक गिना सकता हूं, मगर किसी भी प्लानिंग के संग ये सरकार कभी कोई काम नहीं करती। 8 साल प्रोफेसर में मेहरोत्रा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, एक चीज समझना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि जो भी इन्फ्लेशन है वो केवल फ्यूल प्राइसेस की वजह से है, मेनली जो पेट्रोलियम पदार्थों की मेनली वजह से। जी। और नहीं, दूसरा, क्योंकि हम यूक्रेन के वॉर की वजह से और जो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल बंद किया है, और यूक्रेन की वॉर की वजह से वो जो सनफ्लावर ऑयल हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हम इंपोर्ट करते थे यूक्रेन और रशिया से, उसकी कमी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नहीं, मेरा उसका सवाल दूसरा था। मेरा जी सवाल बोलिए। ये था प्रोफेसर मेहरोत्रा कि क्या अगर वीट का निर्यात होता है तो क्या उसका असर इन्फ्लेशन पे पड़ने जा रहा है, क्योंकि एक नहीं इन्फ्लेशन को फैक्टर के रूप में बताया जा रहा है। नहीं सर, नहीं, वही तो मैं बार बार कह रहा हूं, कि अगर इतना अक्यूमुलेटेड स्टॉक है,
और उसका वेस्टेज होता है और आप नीचे वाला सड़ने लगता है और उसको इथेनॉल बनाने के लिए आप बर्बाद करते बेचते हैं और फिर चूहा खा जाता है वगैरह वगैरह। इस सब के ये स्थिति तो सरकार ही क्रिएट करती है ना, तो फिर इसी का तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट घटाने के लिए 5 रुपए किलो मुफ्त दिया जा रहा था। अब जब अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ा हुआ है तो किसान को आमदनी पाने के लिए एक मौका है, जैसे पुष्पेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे थे। तो ये सरकार की क्या नीति है, बात ही नहीं समझ में आ रही। जी तो